हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 9 of chapter 4 determinant. In last two lecture we are seeing the exercise 4.5. In first lecture we have seen the adjoint of the matrix and then we have taken an inverse of matrix. और ये दोनों लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.5 के शायद 12 तक के क्वेश्चंस आपको करा दिए। आज हम बाकी के एक्सरसाइज 4.5 के 13 से लेकर जो बाकी के क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन a equal to 3, 1 -1 and 2 और आपको पहले ये रिजल्ट दिखाना है a square minus 5a plus 7i equal to 0 and using it you have to find out the a inverse। मेरे ख्याल से इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम पहले एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं, फिर से उसका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है और उसके बाद हम करेंगे ए इनवर्स ये रिजल्ट को लेकर। सो सबसे पहले ए स्क्वायर 3 1 -1 2 and 3 1 -1 2। सो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 into 3 it's a 9 and -1। Similarly 3 with 1 3 plus 2। Similarly -3 -2 मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -3 -2। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -1 plus 4। दिस वे वी आर गेटिंग a square 8 5 -5 and 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a square। इसके बाद जो रिजल्ट आपको डिराइव करना है वो लाएंगे a square -5a plus 7i। इसमें आपके पास a square की जो वैल्यू है वो है 8 pi -5 and 3। 5 with a ये जो आपको दिया गया है 3 1 -1 and प्लस 7 with i मतलब के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0। नाउ 8 फर्स्ट एलिमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 8 आपको दिया गया है 5 is 50 7 1 7 प्लस 5 -5 प्लस 0। इसके बाद -5 प्लस 5 and 7 into 0 it's a 0। Similarly 3 -10 plus 7। So this way we are getting answer of the equation 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 plus 5 0 and 10 - 10 it's a 0। This way we have derived the important equation a square minus 5 plus 7i equal to 0। And using this result we have to obtain the value of a inverse also। So the equation get multiplied with a inverse। अब पूरा जो इक्वेशन है हम उसको a inverse से मल्टीप्लाई कर देंगे। a inverse with a square this becomes a like the a raised to 2 and a raised to -1। so a raised to 2 -1 हो जाएगा a और a inverse a raised to 1 and a raised to -1 it's a raised to 0 मतलब के आइडेंटिटी in language of matrix identity it's a I plus 7 with 7i with a inverse I मतलब 1 identity multiply with a inverse it's a inverse equal to सामने 0 था so a inverse into 0 it's a 0। आप यहाँ पे a inverse को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे 7 लिखना है 7 into i 7 a inverse। अब उसके बाद
7A इनवर्स इक्वल ये इधर ले जाएंगे तो ये 5i रहेगा और ये इधर आएगा, सो 5i माइनस। अब इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5i मतलब 1 0 0 माइनस a मतलब 3 1 एंड माइनस 1 2, तो 5 माइनस 3 it's a 2, 0 minus 1 it's a minus 1, 0 5 to 0 0 0 minus 1 it's a plus 1, and then 5 ones are 5 minus 2 it's a 3. This way we are getting the value of 7 A inverse. और आपको A inverse लाना है तो आप 7 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको जो आंसर लाना है वो मिल जाएगा 1 by 7, 2 minus 1, 1 and 3. This could be the answer of A inverse and you can check it by direct method. A inverse अगर आपको लाना है डायरेक्ट तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं adjoint A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, adjoint A लाने के लिए ये जो 3 2 है उसको हम उल्टा करके लिखेंगे 2 3, यहाँ पे इसको माइनस दे देंगे तो प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस और डिवाइड बाय इट्स अ डिटर्मिनेंट 3 2s are 6 माइनस 1 मतलब प्लस 1, इट्स अ 6 plus 1 7, तो ये आपका आंसर इससे मैच होता है। ये डायरेक्ट मेथड से हमने किया हुआ है और ये जो इक्वेशन है उससे हमने डिराइव किया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, इट्स IMP क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन 13 14 15 16। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है, सो प्लीज आप उसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी फिर से आपको ऐसा ही कुछ डिराइव करना है। ए दिया गया है 3 2 and 1 1. You have to find out AB. Find AB such that A square plus AA, A square plus AA plus BI equal to C. तो सबसे पहले हम A स्क्वायर डिराइव करेंगे। A स्क्वायर आएगा 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, 3 3s are 9 plus 2 1s are 2, 3 2s are 6 plus 2 1s are 3 1s are 3 प्लस 1 1s are 1, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 2 प्लस 1 with 1 1, so 9 plus 2 11, 6 plus 2 8 4 and 3, ये आपका आ गया A स्क्वायर। A स्क्वायर आने के बाद A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इक्वल टू 0, ऐसा आपको रिजल्ट लेना है और वो रिजल्ट के ऊपर से आपको स्मॉल AB की वैल्यू फाइंड करनी है। A स्क्वायर AABI इक्वल टू 0, यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप का फॉर्म बनेगा 11 8 4 3 प्लस A लिखे, ये है 3 2 1 1, B with I मतलब 1 0 0 1। इसके बाद हम बनाएंगे 11 प्लस 3, सबके फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, 11 प्लस 3A प्लस B, दूसरा एलिमेंट आएगा 8 प्लस A with 2 2A प्लस B with 0, 4 प्लस A प्लस C, 4 प्लस A प्लस 0, और उसके बाद 3 प्लस A प्लस B, ऑलरेडी इसको दिया गया है 0 0 0 0, and you have to obtain the value of A and B from that.
आपको ए बी की वैल्यू डालनी है। कंपेयर टू ए प्लस 8 कंपेयर विथ 0, तो ए का आंसर आएगा -4। और फिर से एक बार ये रिजल्ट जो है उसको कंपेयर करेंगे, c प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और a की जो वैल्यू है -4, b -4 प्लस b 0, तो b का जो आंसर है वो 1। 3 -4 -1 दूसरी साइड आएगा 1 आ जाएगा, तो a जो है वो -4 मिलता है और b जो है वो आपको 1 मिलता है। सो दिस वे वी कैन derive the value of a and b from the given equation. So it's a question number 14. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वो 3 क्रॉस 3 वाला ऐसा ही कोई क्वेश्चन है और ऑलरेडी आस्किंग मार्च 2019. इट्स वेरी एम्प्टी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए, वो है 1 1 1 1 2 -2 2 -1 3, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट डिराइव करना है वो है a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, ऐसा कुछ डिराइव करना है। एंड हेंस यू शुड ऑल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले a ऑलरेडी आपके पास है, तो a² लाएंगे और उसके बाद a³ लाएंगे। a² और a³ की वैल्यू सबसे पहले डिराइव करनी पड़ेगी आपको। a² मतलब a इंटू a, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब आप रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाएंगे 1 + 1 एंड +2, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो आपको आंसर उसका मिलेगा। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 1 with 1 1 1 with 2 2, इसी तरह से 1 1 1 1 2 -1, so 1 with 1 1 1 with 2 2 1 with -1 -1। Similarly फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेंगे 1 -3 प्लस, उसके बाद सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 + 2 -6 1 + 2 -6, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 1 4 and 3 1 4 and 3 1 -6 -9 2 with 1 2 -1 with 1 -1 3 with 2 2 with 1 2 -1 with 2 -2 and 3 with -1 -3। Third row and third column 2 with 1 2 -1 plus 3 and 3 into 3 it's a 9। तो इस तरह से आपको ये a² की वैल्यू मिलेगी। 2 + 2 it's a 4 and 2 -3 plus 3 cancel 1 1 + 2 3 3 -6 -3 4 3 7 1 8 1 -15 -14 6 + 2 8 -1 7 2 2 cut -3 9 3 12 and 2 14। तो ये आपको a² मिला। उसके बाद a³ लाएंगे और a³ की वैल्यू डिराइव करने के बाद आपको जो रिजल्ट लाना है वो हम डिराइव करेंगे। सो a³ मतलब a² into a
स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है 421 माइनस 38 माइनस 14 7 माइनस 3 14 और एक ही जो वैल्यू है वो है 111 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। अब एक क्यूब लाएंगे फिर से वही प्रोडक्ट करके फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर होगा 4 विथ 1 4, 2 विथ 1 2, 1 विथ 2 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 6 3, 4 माइनस 6 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 प्लस 8 एंड माइनस 28। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 3 प्लस 16 प्लस 40 माइनस 3 8 3 24 and 42। 7 with 1 7 minus 3 plus 28। second row third row second column 7 minus 6 and minus 40। third row and third column 7 9 and 40। तो इस तरह से आपको एक क्यूब की वैल्यू मिलेगी। 4 प्लस 4 8, 4 4 8 माइनस 1 7, 4 3 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 31 माइनस 23, 16 प्लस 40 30, 30 माइनस 3 27, 40 60 66 and 3 69। 7 minus 20 minus 13, 18 plus 7 35 minus 3 32, minus 13 42 plus 9 51 plus 1 7, it's a 58। तो ये आपको एक क्यूब मिलेगा। अब जो रिजल्ट डिराइव करना है वो है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। इस तरह का आपको ये रिजल्ट डिराइव करना है। तो पहले क्यूब की वैल्यू लिखेंगे 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 421 minus 3 8 minus 14, 7 minus 3 14 plus 5 with a की वैल्यू है 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 and 3। और उसके बाद 11 and identity it's a 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। और फिर हम डिराइव करेंगे इसका आंसर 0। तो ये है 8 6 into 4 24, 5 into 1 5 and 11 into 1 11। 11 plus 5 16, 16 plus 8 24, 24 minus 24 it's a 0। सबका आंसर आपको 0 0 लाना है। 7 6 2 12, 5 1s are 5, 11 into 0 0। So 7 plus 5 12, 12 minus 12 again it is a 0। यहाँ पे है 1, 6 1s are 6, 5 1s are 5 and 11 into 0 0। तो वो भी 5 plus 1 6, 6 minus 6 becomes a 0 आएगा। minus 23 minus plus 18, 5 1s are 5, उसके बाद 0।
इसी तरह से 27, 8 6 48, 5 plus 2 10 and 11. 11 plus 10 21, 21 plus 27 48, 48 minus 48 again it is 0. ये होगा minus 69 third element, 14 into 6 84, 5 into 3 15 और उसके बाद 3 ऑलरेडी है. 69 and minus 15, minus 69 minus 15 84, 84 minus 84 again it is a 0. फिर 32 and 42, 5 2s are 10, 42 minus 42 again this becomes a 0. Minus 13 plus 18 minus 5 और ये 0 है तो वो लिखते ही हैं. Minus 18 plus 18 0 and last step 58 minus 84 plus 15 plus 11. 15 plus 11 26, 26 plus 58 it's 84, 84 minus 84 again it is a 0. तो इस तरह से ये जो आपको रिजल्ट लाना था ये 0 0 0 सब जगह आपको 0 0 मिल रहा है. तो इस तरह से ये आपका पहला जो क्वेश्चन था कि ये रिजल्ट दे रहा है सबकी वैल्यू आपको 0 0 0 मिल गई. अब इसके बाद आपको ए इनवर्स लाना है और यूजिंग दिस रिजल्ट ओनली. सो ये जो रिजल्ट आपको दिया गया है जो हमने प्रूव किया उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से. पूरा जो रिजल्ट है उसको हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए इनवर्स विथ ए क्यूब 6a square 5a 11i see a inverse with a cube a square into a inverse it's a into a inverse it's a I and I with a inverse it's a inverse. इसके बाद 11a inverse equal ये सबको दूसरी साइड है 6a minus pi I and minus a square. तो a इनवर्स आपको मिलेगा 1/11 with 6a pi I minus a square. अब सबकी वैल्यू हमारे पास है. a की जो वैल्यू है वो है 1 1 1 1 2 minus 3 and 2 minus 1 3. I है 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 और a स्क्वायर जो है वो भी हम लाए हुए हैं 4 2 1 minus 3 8 14. ये सारी वैल्यूज रखकर हम a इनवर्स लाएंगे 1/8 6 with a. a जो है 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 5 with I है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और उसके बाद जो ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास वो लिख देंगे. वो रिजल्ट आगे ही लिखते हैं ऊपर बोर्ड पे. देखिए आपको अच्छी तरह से दिखाई दे. सो ए इनवर्स 1/11 6 with a 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 minus 5 with I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 plus minus a square. a square है आपका 4 2 1 minus 3 8 minus 40 7 minus 3 40. सबका फर्स्ट एलिमेंट लेकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे. 6 1 जा 6 5 1 जा 5 एंड इसके बाद 6 0 2
6 0 2, थर्ड एलिमेंट 6 0 1, यहाँ पे 6 0 माइनस माइनस प्लस 6 2 12 minus 5 minus 8, 6 3 18 0 and plus 40, 6 2 12 minus 0 minus 6 0 plus 18 minus 5 and minus 4. इस तरह से ये वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये A इनवर्स मिल जाएगा 1/11, 6 minus 9 minus 3, 6 plus 3 9, 12 minus 7 5, 6 minus 2 4, minus 1 minus 3 5 minus 4 and minus 1. So this way you are getting A inverse. तो इस तरह से आपको ये A इनवर्स की वैल्यू मिलेगी और एक्जैक्टली सेम सम आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60, जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको कोई एक बड़ा सा इक्वेशन पहले डिराइव करना है, a क्यूब माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग a प्लस i वाला, और उसके बाद यूजिंग दिस रिजल्ट यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। सो क्वेश्चन 16 आप होमवर्क में करेंगे और लास्ट दो MCQ टाइप के क्वेश्चन है जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है। MCQ नंबर 70, ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को साथ में रखने वाली प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड रेस्ट टू -1, ये इसकी प्रॉपर्टी। वो सब कुछ डिपेंड एंड के ऊपर है, वेयर एंड इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन 17 के अंदर जो आपको A दिया गया है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, मतलब उसका ऑर्डर 3 है। अगर 3 है तो यहाँ पे 3 minus 1 इट्स अ डिटर्मिनेंट A स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट होगा। और MCQ नंबर 17 जो है तो उसका आंसर डिटर्मिनेंट A स्क्वायर, और वो दिया है आपको ऑप्शन B के अंदर। और सिमिलरली MCQ नंबर 18 जिसमें 2A जो है सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आपको डिराइव करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वो वैल्यू आती है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, वो आपको मिलेगा, वो भी आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और एक्सरसाइज 4.5 आपकी यहाँ पे खत्म होती है, जो एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड थी। आप इसको रिपीट करके बराबर प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.6। तब तक के लिए सी यू।